नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता में एक शब्द आया है सनातन। हम सब ने ये नाम तो बहुत सुना है, इसको शायद मानते भी हैं, जानते कम हैं और हम इसकी सच्चाई और गहराई को भी नहीं जानते हैं ठीक से। आज मैं आपसे साफ और सरल तरीके से बात करूंगा। इससे पहले मैं कि शब्द का अर्थ आपको बताऊं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हर समय की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोग आपस में संवाद करते हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। परंतु समय के साथ साथ शब्दों का अर्थ बदलता रहता है और इसका जो मूल अर्थ होता है वो लुप्त हो जाता है। आज मैं आपसे बात करूंगा सनातन शब्द का अर्थ और सनातन शब्द और सनातनी कौन है। सनातन शब्द का अर्थ था यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो प्रकृति के नियम है, जो कभी बदले नहीं जा सकते, जो बदलाव नहीं हो सकता है, वही सनातन है। भगवत गीता में इसका अर्थ बताया गया है, जो आत्मा है वही सनातन है, प्रकृति के नियम है और जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, जो कर्म है और जो सत्य है वही सनातन है। सूरज हमें रोशनी देता है, ये सनातन है। धरती गोल घूमती है, ये सनातन है। बादल हमें बारिश देते हैं, ये सनातन है। नदियाँ हमारी प्यास बुझाती हैं, ये सनातन है। पेड़ बीज से ही उगते हैं, ये सनातन है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जिसको अलग अलग नाम दिया गया है, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, वो भी सनातन है। कोई भी इंसान सनातनी हो सकता है। हमने इसको एक संगठन में बांध दिया है कि जो हिंदू है वो सनातनी है या जो सनातनी है वो हिंदू है, परंतु इसका कहीं कोई रिश्ता नहीं है। सनातनी कोई भी हो सकता है, जो भी सत्य के रास्ते पर चलता हो, जो अपनी ऊर्जा को जानता हो, जो अपनी आत्मा को जानता हो, वो सनातनी हो सकता है। इसलिए जो हिंदू नहीं है वो भी सनातनी हो सकते हैं और साथ साथ जो हिंदू हैं वो कभी कभी सनातनी नहीं हो सकते हैं। और इस शब्द के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि लोगों तक इसका बहुत गलत अर्थ पहुंचाया जाता रहा है। इसको आपके गुरुओं ने, पंडित पुरोहित ने एक संगठन में बांध दिया है कि जब भी हिंदू का नाम लेंगे तो सनातन याद आता है और जब सनातन का लेते हैं तो हिंदू याद आता है, परंतु ऐसा नहीं है। वो लोग स्वयं अपने सत्य को नहीं पहचानते हैं, जो शोर करते हैं, क्योंकि जब भी कोई सत्य को पहचानेगा वो कभी भी शोर नहीं कर पाएगा, उसका स्वभाव ही बदल जाएगा। ये सनातन शब्द ना तो हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना किसी का नहीं है। तो अब आप ही बताइए, क्या सभी लोग सनातनी हैं? क्या सभी हिंदू सनातनी हैं? या आप खुद सोचकर खुद को जवाब दीजिए। कोई भी आपको भटकाए या भ्रम में रखे कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो आप उस चीज़ों में मत पड़ना, आप मत भटक जाना। हमारे अंदर जो ऊर्जा हरदम हमें जिंदा रखती है वही सनातन है। इस नाम के गलत मतलब को निकालकर अहंकारी मत बन जाना। ये जो संगठन है, सनातन के नाम को बार बार कहकर हमने इसको अहंकार का आधार बना दिया है। हम सनातनी नहीं, अब हम अहंकारी हो गए हैं। हम इस नाम को अहंकार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लोग जानते नहीं हैं पर भीड़ में कूद पड़ते हैं कि हम सनातनी हैं, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी प्रकृति ही सनातन है। आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में मत बटें। इसलिए पहले शब्द को गहराई से पढ़ें, समझें, जानें, फिर जानें कि सनातन असल में है क्या। सनातन किसी भी संप्रदाय की ये धरोहर नहीं है। इसलिए खुद को देखें कि आप सनातनी हैं या नहीं हैं। धन्यवाद।